कुछ ऐसी चीजें हैं मुझे लगता है जिसपे सरकार जांच करने के बाद जरूर क्लियर करेगी। जैसे पहला तो ये कि टेक ऑफ करने के 5 सेकंड के अंदर आपको जो गियर होता है ना उसको बंद करना होता है, जो पहिया होता है उसको वापस लेना होता है। अब सवाल ये है कि जहां पे ये इतना ऊपर तक उड़ गया तो फिर उसका गियर, लैंडिंग गियर जिसको कहते हैं, वो वापस क्लोज क्यों नहीं हुआ, उसको ऊपर क्यों नहीं किया? क्या पायलट नहीं कर पाया या पायलट ने करने की कोशिश की, वो गियर में कोई प्रॉब्लम आ गई, गियर ऊपर नहीं हुआ? मुझे लगता है इसकी जांच की शुरुआत वहां से करनी चाहिए जहां से ये विमान आया। जैसे ये अभी दिल्ली से अहमदाबाद गया, अहमदाबाद से लंदन जाने वाला था, लेकिन सवाल ये है कि दिल्ली आया कहां से? तो जहां से दिल्ली आया, फ्रांस से आया या लंदन से आया, जहां से भी आया, वहां पे किन लोगों ने इसकी मेंटेनेंस की और उस विमान को वहां से लेके दिल्ली तक कौन लाया था? जब वो विमान चला, फ्रांस से चला या दिल्ली से चला, तो वहां के ग्राउंड स्टाफ ने उस पर जो एक चेकलिस्ट पूरी देनी होती, उन्होंने चेकलिस्ट में क्या लिखा था? वहां की मेंटेनेंस की टीम ने वहां पे क्या लिखा था? शुरुआत इसकी हमें करनी पड़ेगी कि ये जो दिल्ली में लैंड हुआ है ये बाहर कहां से आया है और किन लोगों ने वहां पे मेंटेनेंस किया, किन लोगों ने चेकलिस्ट किया और कौन उसको लेके आया था वहां के। मुझे लगता है कि एक बार वहां के पायलट से भी बात करना पड़ेगा। एक बात यह कि अगर इंजन फेल हुआ, वैसे ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयर है कि 2 इंजन एक साथ फेल हो जाए, अगर इंजन फेल हुआ तो ईंधन में कुछ कंटेमिनेशन था, ईंधन में कुछ मिलावट हो गया या ईंधन की सप्लाई बंद हो गई, एक बार ये भी देखना पड़ेगा। तीसरा, पक्षी से टकराया, जो लोग कुछ कहते हैं पक्षी से टकराने से हो सकता है, हालांकि वहां पक्षी कहीं दिख नहीं रहा है, तो पक्षी से टकराया या कोई व्यक्ति किसी बिल्डिंग के ऊपर से कुछ गुलेल मार रहा है, कुछ और मार रहा है, क्या हुआ क्या है? जो आपने पहला सवाल खड़ा किया कि कल अहमदाबाद का टेम्परेचर 45 डिग्री था, 45 डिग्री में कोई छत के ऊपर बैठ के किसी जहाज का वीडियो नहीं बनाता है। जहाज का वीडियो आराम से आदमी को कंफर्ट एटमॉस्फेयर होता है, मकर संक्रांति का समय हो, जनवरी फरवरी का महीना हो, समझ में आता है कोई छत पे खड़ा होगा वीडियो बना लेगा। लेकिन 45 डिग्री पे कोई छत पे खड़े होकर वीडियो बनाएगा और उस वीडियो से लग रहा है कि वो वीडियो हाथ से नहीं बनाया गया, प्रॉपर स्टैंड रखा गया है, वहां पे ट्राइपोड रखा गया, ट्राइपोड पे किसी प्रोफेशनल व्यक्ति ने बनाया है, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लाइट के साथ साथ एक एंगल से आगे बढ़ता चला जा रहा है। जनरली जब कुछ दुर्घटना हो जाती है तो जो वीडियो बना रहा है उसके मुंह से अरे क्या हो गया, अरे देखो जल गया, ऐसे कुछ आवाज आती है। उस वीडियो में वो जाके वो टकरा जाता है दीवार से, तब भी कुछ आवाज नहीं आती है। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं एक बार उस जो व्यक्ति है जिसने वीडियो बनाया है उससे भी बात करनी पड़ेगी, उससे जांच करना पड़ेगा, उसे गंभीरता के साथ पूछताछ करनी पड़ेगी। एक बात और कि ये जो दिल्ली का ग्राउंड स्टाफ था, जब ये विमान बाहर से आया, रात को बता रहे हैं कि लगभग 1 बजे के आसपास दिल्ली में लैंड हुआ है और सुबह 10 बजे यहां से उड़ा है। 1 बजे जब लैंड हुआ, उस 1 से लेकर 10 तक जो 9 घंटे का टाइम था, उसमें किन लोगों ने विमान का मेंटेनेंस किया, कौन था वहां ग्राउंड स्टाफ था, डीबोर्ड के समय किन लोगों ने, कौन ग्राउंड स्टाफ था और बोर्डिंग के समय कौन ग्राउंड स्टाफ था, फिर जब ये लैंड हुआ अहमदाबाद में वहां पे कौन ग्राउंड स्टाफ था, कौन सी कंपनी उसको वहां पे मेंटेन कर रही थी, एक बार इसको भी देखना पड़ेगा। कहीं ना कहीं कई सवाल ऐसे हो रहे हैं जिससे ऐसे लगता नहीं कि बिल्कुल ये नॉर्मल केस है, एक्सीडेंट का केस है। ये भी हो सकता है कारपोरेट, आजकल इंडस्ट्री वार चल रहा है, एक कंपनी दूसरों को बदनाम करने के लिए भी ऐसे नए नए आजकल कर रही है, बहुत कुछ चल रहा है इसमें, एक इंडस्ट्रियल वॉर भी चल रहा है। ये भी हो सकता है कि टाटा का ब्रांड पूरी दुनिया में बदनाम करने की कोई एक पूरी साजिश रची जा रही हो, कोई बहुत बड़ा कोई माफिया हो जो टाटा ग्रुप को बदनाम करना चाहता हो, क्योंकि आजकल ये इंडियन एयरलाइन को टाटा ग्रुप चला रहा है। तो इसमें बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जिसपे मुझे लगता है कि ग्राउंड स्टाफ से भी बात करना पड़ेगा, मेंटेनेंस स्टाफ से भी बात करना पड़ेगा, इसके पहले के जो क्रू मेंबर्स थे जो दिल्ली तक लेके आए थे इसको बाहर से, उनसे भी बात करना पड़ेगा, जो वहां बाहर से पायलट थे उनको भी लेके आना पड़ेगा। कोई साइबर अटैक हुआ है या कोई इंडस्ट्रियल आपस में एक कहते हैं ना शीत युद्ध चल रहा है, वो एंगल है, बहुत सारे एंगल है, ये जांच के बाद ही पता चलेगा। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से सरकार ने कहा है कि वो बहुत इसकी हाई लेवल पे जांच करवा रहे हैं, तो जांचकर्ता हमारे जैसे सामान्य बुद्धि के नहीं होते, वो और भी नए नए एंगल ढूंढते हैं। हम लोग तो जो बेसिक एंगल समझ पाए हैं, जो हमारे मन में आ रही जितनी बातें आ रही वो हम कह रहे हैं, लेकिन जो इसके एक्सपर्ट है वो और भी सारे एंगल देखेंगे कि सिस्टम तो नहीं हैक हो गया सर, पूरे उसके लिए जैसे आप बता रहे हैं सिस्टम हैक हो सकता है, या फिर वर्ल्ड वॉर वाला जो सीन अभी चल रहा है कि हो सकता है कि कुछ हैक कर लिया गया हो। एक ब्लैक बॉक्स बताया जाता है कि प्लेन के अंदर एक ब्लैक बॉक्स होता है
और अगर वो कवर हो जाता है तो पूरी दुर्घटना की जानकारी सामने आ जाएगी कि कैसे प्लेन क्रैश हुआ, क्या वजह रही, क्यों पायलट की कहीं कमियां रही, या फिर किसी ने सिस्टम को हैक कर लिया था। क्योंकि इमरजेंसी कॉल जो दी जाती है जब कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है, तो इमरजेंसी कॉल दी गई थी, हालांकि जब तक उसे टेक वो किया जाता या एक्शन में लिया जाता तब तक प्लेन क्रैश हो चुका था। तो ये कहां कनेक्टिविटी में क्या प्रॉब्लम रही कि इमरजेंसी कॉल आती है, एक्शन तुरंत लेना होता है, इतने ही क्रैश की खबर आ जाती है। देखिए, जो अभी तक जो खबर आई है एटीसी की, वो लोग मेडे कह रहे हैं, मतलब 3 बार जो मेडे शब्द यूज किया जाता है कि हम किसी खतरे में आ चुके हैं। अब टोटल ये जो इतने 1 मिनट से कम में सब कुछ हो गया, टेक ऑफ के 1 मिनट के अंदर ही अंदर सब कुछ हो गया है, तो हो सकता है एटीसी उसमें रिस्पॉन्ड नहीं कर पाया हो। जो इसमें जनरली ये देखा गया है कि जो इंटरनेशनल फ्लाइट होती है और उसमें अगर 8 घंटे से ज्यादा का अगर उसमें समय लगता है और वो फ्लाइट नॉन स्टॉप है, जैसे ये फ्लाइट नॉन स्टॉप थी, अहमदाबाद के बाद इसको बीच में कहीं रुकना नहीं था, सीधे लंदन जाना था, और इसीलिए लगभग 1.25 लाख लीटर के आसपास इसमें फ्यूल भरा हुआ था, क्योंकि बीच में कहीं फ्यूल नहीं लेना था। ऐसी फ्लाइट्स में जनरली 3 पायलट होते हैं, मतलब 2 मेन पायलट होते हैं, 1 को पायलट होता है। इसमें ये देखा गया है कि इसमें 1 मेन पायलट और 1 को पायलट थे, तीसरे जो पायलट होते हैं वो भी नहीं थे। एक बात और भी जो समझ में आ रही है कि जो मेन पायलट थे उनके फादर का जो देखा विजुअल आया है कि वो बहुत बुजुर्ग हैं, मुंबई में रहते हैं, बहुत वृद्ध हैं, और वो बोल नहीं पा रहे, केवल रो रहे हैं। लेकिन पायलट की वाइफ या पायलट की बहन या पायलट के और भाई, अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया कि क्या वो बात कर रहे थे, जो पायलट थे, इसके मेन पायलट थे, उनसे उनकी क्या बात हो रही थी। पायलट ने 8,500 किलोमीटर की यात्रा किया है, जो उनके 8,500 घंटे शायद उन्होंने ये फ्लाइट उड़ाया हुआ है, तो इसका मतलब बहुत एक्सपीरियंस थे, बहुत वो दूसरों को ट्रेनिंग भी दिया करते थे, इसके बारे में ये भी आ रहा है। लेकिन उनके परिवार के बाकी लोग, जैसे पिताजी का एक आया है, पिताजी कुछ बोल नहीं रहे, उनकी वाइफ कहाँ पे है, उनके बाकी भाई या बहन कुछ और भी हैं क्या, उनके रिलेटिव, या वो जहां रहते थे वो वहां पे क्या उनका कनेक्शन है, या उनके बच्चे, उनका भी अगर स्टेटमेंट आएगा तो और क्लैरिटी आएगी कि क्या हो सकता है। अगर वो मान लो कि कई बार ऐसा भी होता है कि जब पायलट आ जाते हैं, फ्लाइट में बैठते हैं, तो जैसे हम लोग भी अगर उड़ते हैं तो एक बार लास्ट में बोलते हैं हाँ जी बस वी आर गोइंग टू टेक ऑफ, ऐसा तो हो सकता है उन्होंने अपने घर में कोई मैसेज डाला हो, अपनी वाइफ को मैसेज डाला हो, अपने बेटे को कोई मैसेज डाला हो, क्या उन्होंने मैसेज डाला, ये बात जांच के बाद ही पता चलेगी।